जैसे मदनी बोलता है कि भाई हम जो है हमारा मजहब पहले है। सारे मौलाना खुल के बोलते हैं कि मजहब पहले है, देश बाद में है। आप दोनों के लिए क्या है, मजहब पहले या देश पहले है? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इनका जो मजहब है ना, जी। इनका मजहब में ये है, मेरा दीन ये कहता है कि मेरे शरीर के लिए सबसे पहले मेरा क्या है, देश है। सबसे पहले आपका देश है। शरीर के लिए सबसे पहले मेरा देश है। हाँ। शरीर दो चीजों से मायने रखता है, एक रूह होता है, एक शरीर होता है। रूह के लिए आपका भी गीता, आपका भी वेद सबसे पहले है। भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत अगर वो माता नहीं बोल सकते, मिट्टी बोले, मिट्टी भी पैदा करती है, जी। तो भारत की मिट्टी बोले, लेकिन बोले तो सही। लेकिन क्या है ना कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के भी जब अल्लाह रसूल के नहीं है तो आपके कैसे होंगे, इस देश के कैसे होंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए अंसारी जी, आप किस लिए आज हमारे पास में आए हैं? क्या आपका मुद्दा है? किन मुद्दों को लेके आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। मैं 100 करोड़ सनातनियों को बताना चाहता हूँ कि अब तक आपने जो भी इस्लाम, मुसलमान, कुरान देखा है, जी। वो बिल्कुल मतलब वो उल्टा देखा है। उल्टा देखा है। हाँ, उल्टा देखा। वो उल्टी सूरत मिली है, उल्टे लक्षण है, सब कुछ उल्टा है। और वजह इसके पीछे है कि हमारे ये जो मदनी ऐसे मौलवी हैं जो सिर्फ माल और दौलत के पुजारी हैं, इनके वजह से। और ये जो मदरसा सिस्टम है, काश मदरसा सिस्टम में वेद, बाइबल और तौरात ये सब पढ़ाया जाता और फिर कुरान को समझ के पढ़ाया जाता। क्या बात तो कर ये रहे हैं हालत आप? नहीं होती। वेद और पुराण मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए? जी, इसी आप ये मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल कर रहा हूँ। अरे शमशाद भाई, यहाँ तो वंदे मातरम को लेके बवाल मचा हुआ कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप ये बताइए मुझे। तो देखिए, जिनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं, कुरान इसी वर्ड में बात करता है कि जिनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप तो बोलेंगे वंदे मातरम बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं ये कोर्ट में सिद्ध करूंगा पहले कि क्यों बोलना चाहिए। जी। ये मैं मौलवियों से बहस करूंगा उस दिन। तब बताऊंगा कि ना वंदे मातरम कोई नुकसान चीज़ है मुसलमानों के अकीदा के लिए, ना कुछ और चीज़ है। भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत अगर वो माता नहीं बोल सकते, मिट्टी बोले, मिट्टी भी पैदा करती है, जी। तो भारत की मिट्टी बोले, लेकिन बोले तो सही। लेकिन क्या है ना कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के भी जब अल्लाह रसूल के नहीं है तो आपके कैसे होंगे, इस देश के कैसे होंगे? लेकिन शमशाद भाई, आपने देखा होगा लगातार इन बात को लेके बहस हो रही है। ओवैसी ने तो संसद में, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि भाई हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम वंदे मातरम बोले। आप कह रहे हैं कि भाई हम वंदे मातरम बोलेंगे? बिल्कुल, ओवैसी साहब ने 100% सही बोला। हाँ। वो क्या बोला, मजहब इजाजत नहीं देता। जी। तो हमारा जो इस्लाम का नुकसान हुआ है ना, ये मजहब ने किया है। मजहब ने किया? मजहब ने। इस्लाम आप दीन, ओवैसी की बात से सहमत नहीं है? इस्लाम दीन है। इस्लाम जो है, ओवैसी जो है ना, ऐसे कठोर दिल वाले मौलवियों के मतलब मानने वाले हैं। मैं ऐसे मौलवियों के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं इस्लाम दीन की बात कर रहा हूँ और वो मजहब की बात कर रहे हैं। इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। इन्होंने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आप बोलेंगे वंदे मातरम? बिल्कुल, मैं कोर्ट में ओवैसी से सहमत नहीं है? ना ओवैसी से सहमत हूँ, ना मदरसों से, ना मदरसों के सिस्टम से, ना मदनी से, ना मदनी के चाचा से। मौलाना मदनी तो कहता है कि भाई हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं। वही ठेकेदारी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में दिखा दूंगा, कैसे उतारूंगा। जिस तरह मेरा खुला चैलेंज है, खुला सुप्रीम चैलेंज है, कोर्ट में। जिस तरह तालिबान ने मुझे नंगा किया है, इनकी वजह से पूरे कपड़े उतरवाए थे। तालिबान ने किन के वजह से? इन चाचा भतीजा के वजह से। जब मैं इन्हें बता दिया था, एक नहीं कई बार इनके पास गया था कि मेरे पास हिदायत है, आपके पास मालूमात है, तोता वाला गधा वाला। आप अल्लाह की हिदायत मेरे वजह से, मेरे तरफ से लीजिए और मुसलमान जिस जिल्लत में है उसको निकालिए। लेकिन इन्होंने निकालने के बजाय मुझे निकाल दिया, ठुकरा दिया, रुसवा किया, ठीक है, धमकियां दी। तब मैं थक हार के तालिबान गया और वहां पे मुझे नंगा होना पड़ा। वो सब मैं कोर्ट में बताऊंगा। नंगा होना पड़ा आपको? नंगा होना पड़ा, इसीलिए मैंने अपना जिल्लत अंसारी नाम तालिबान कौन से तालिबान की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान में जो अभी है। और अफगानिस्तान के हाँ, तालिबान। और मैं सनातनियों को बता देना चाहता हूँ कि जो अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत है वो कोई इस्लामिक हुकूमत नहीं है। क्या है? इस्लामिक हुकूमत नहीं है वो। क्यों ऐसा क्यों लगता ना है? वहाँ ज़कात सिस्टम है, ठीक है, ना वहाँ नमाज अब तक कायम हो रही है। जी। जो भी इस्लाम की रूह है ना, वहाँ रूह को बिखेरा जा रहा। वजह क्या है? वहाँ पे गुटबाजी है, देवबंदी खिलाफत है, देवबंदी का निजाम चल रहा है वहाँ। मुझे एक बात बताइए शमशाद भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मौलाना मदनी हैं, ओवैसी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मौलाना हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा मजहब तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू राष्ट्र, इन सब की इजाजत नहीं देता। और आप कह रहे हैं कि भाई एक मिनट, इनका मजहब जो है ना, इनको इजाजत देता है
कि गरीबों का चंदा लेके BMW पे घूमे, इनका मजहब इजाज़त दे देता है। इनका मजहब ये इजाज़त देता है कि कुरान से सारे मुसलमान को दूर रखे, सिर्फ तोता बनाए, किसी को तर्जुमा से पढ़ने नहीं दिया जाए, ये इनका इजाज़त देता है। इनका मजहब ये इजाज़त देता है कि कुरान को दुकान कैसे बनाया जाए, ये इजाज़त देता है। दुकान बनाया जाए? जी, कुरान को दुकान ही तो बनाया इन्होंने, और क्या किया है? क्यों ऐसा क्यों यही तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने कुरान को कैसे दुकान बनाया। कुरान फुरकान चीज़ है, ठीक है, कुरान अमल की किताब थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, रट्टे मरवाए सिर्फ, और सारी जो है ना मुसलमानों की बर्बादी का वजह कुरान का छोड़ना बनवा दिया इन्होंने। अच्छा शमशाद भाई, मुझे ये बताइए, भारत के इतिहास में आज़ादी से लेके 1857 की क्रांति से लेके अब तक जो हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई वंदे मातरम बोल के फांसी पे चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए, तो अभी के मुसलमानों को क्या दिक्कत है वंदे मातरम बोलने में? भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ और हर बार बोल रहा हूँ कि गला तो घोट दिया अहले मदरसों ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तो कभी भी नहीं बोलता कि किसी की कौम से नफरत करो। सूरे कितने नंबर की आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है किसी कौम को मजाक मत उड़ाओ, हो सकता हो वो तुमसे बेहतर हो। तो आज जो ये सनातनी की मजाक उड़ा रहे हैं ना, अल्लाह के नज़र में आप बेहतर हैं आज के मुसलमानों से, ये रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। अल्लाह की नज़र में आज के सनातनी आज के नाम के मुसलमानों से कई गुना बेहतर है। नाम के मुसलमानों से? नाम के मुसलमानों से। काम के मुसलमान नहीं? काम के कहाँ है भाई, काम के होते तो आज मुसलमान जो 200 करोड़ है इतनी जिल्लत और रुसवाई में होता। कह रहे कि भाई हम दीन के लिए अपनी गर्दन कटा देंगे। वो दीन के लिए नहीं कर रहे, दीन पे अमल तो पहले करे। ये मजहब के हैं, मजहब के 73 फिरकों में जो मौलानाओं ने बांटा है ना, इसी की मैं PIL डाल रहा हूँ। आप लड़ेंगे मदनी के खिलाफ, केस लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में? इसी के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपका क्या नाम होगा सर? मोहम्मद इम्तियाज आलम। मोहम्मद इम्तियाज आलम। अच्छा आलम साहब, मुझे आप ये बताइए, आप बोलेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय? क्यों नहीं बोलेंगे, सीना ठोक के बोलेंगे? दम ठोक के बोलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, सभी तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मौलाना बंदी कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मजहब ही इजाजत नहीं देता। अरे आपने शमशाद अंसारी साहब ने जो कहा है कि मजहब और दीन अलग है, वो लोग मजहब में जो है मजहब का बात बताकर पूरे मुसलमानों को गुमराह पर लेके खड़े हैं और अपना चंदा और धंधा का राजनीति को चमकाए हुए हैं। आप सहमत नहीं है जो है मदनी की बातों से या ओवैसी की बातों से? आप सहमत नहीं? मैं उस मुसलमानों से मैं इत्तेफाक नहीं हूँ जो लोग अपना पेट भर रहे हैं और गरीबों को उसकी हालात पर छोड़ दे रहे हैं। मैं ऐसे इल्म वालों को, मेरा तरफ से बाइकाट है, बाइकआउट है पूरा? हाँ, पूरा तरीके से बाइकाट है। मैं उस मुसलमान को सैल्यूट करता हूँ कि जो अपने बारे में भी, अपने समाज के बारे में भी और गरीब के बारे में भी जो सोच रहे हैं, भले उनके पास कुछ नहीं है, पर अगर वो जिहाद कर रही है इस मिशन पर, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आलम साहब, आपने देखा होगा कई सारे मौलाना हैं जो भारत में सुपरस्टार बने बैठे हैं, मुसलमानों के मसीहा बने बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो जो है मजहब देश से ऊपर है। मैं इसका जवाब देता हूँ। आप लोग देश को मजहब से ऊपर बता रहे हो। नहीं देखिए, इसकी दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब प्रूफ के लिए मैं कुरान और हदीस से दूंगा। इसके लिए आप मेरा चैनल जो है जिल्लत अंसारी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हूँ मैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें मैं ना प्रूफ दूंगा कि कैसे जो है ना इस्लाम आज का अलग है। आज के दुश्मन जो है ना मुसलमान है, इस्लाम का दुश्मन आज का मुसलमान है, ये मैं प्रूफ दूंगा कुरान से। तो बाकी सारे सवालों का जवाब मैं जिल्लत अंसारी जैसे मदनी बोलता है कि भाई हम जो है हमारा मजहब पहले है, सारे मौलाना खुल के बोलते हैं कि मजहब पहले देश बाद में है। आप दोनों के लिए क्या है, मजहब पहले या देश पहले है? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इनका जो मजहब है ना, इनका मजहब में ये है, मेरा दीन ये कहता है कि मेरे शरीर के लिए सबसे पहले मेरा क्या है, देश है। सबसे पहले आपका देश है? शरीर के लिए सबसे पहले मेरा देश है। शरीर दो चीजों से मायने रखता है, एक रूह होता है, एक शरीर होता है। रूह के लिए आपका भी गीता, आपका भी वेद सबसे पहले है।